होता जी, ये एक बैठक होना, एक संदेश देने की कोशिश। देखिए, नक्सलवाद खत्म हो गया। अब यहाँ योगी जी भी आ गए, मोहन यादव आ गए, सारे चार मुख्यमंत्री आकर बैठक कर रहे हैं। फिर अमित शाह एक ब्रांड बनाने की बात कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, दर्शाती क्या है? ये जो चार मुख्यमंत्री आए, इनकी प्रभाव लगभग 150 लोकसभा सीट पर है। और माओवाद 2000 में 180 जिलों पर हावी था, आज कम है। लेकिन लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लगभग 60-70 लोकसभा सीट पर देश के माओवाद का छाप है, चाहे कम हो कहीं ज्यादा हो। जैसे छत्तीसगढ़ के 8 लोकसभा सीट है जहां पे माओवादी का असर हमने देखे थे। तो ऐसे में जब अगर हम बात करते हैं अमित शाह की राजनीति से, हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी रणनीति इतनी ठोस रहती है कि 2.5 साल 3 साल में चुनाव पे जाएंगे लोकसभा के। अभी 293 सीट है उनके पास, पिछले लोकसभा से इस बार कम हो गया सीट। वो अभी से लगे हैं कि लोकसभा में क्या करने से सीट बढ़ेगा। एक बड़ा मुद्दा, 2 बड़ा मुद्दा है आज उन्होंने स्वीकार किए। कश्मीर समस्या पे जो हिंसा थी खत्म हो गई, और दूसरी बड़ी बात है नक्सलवाद पे। तो नक्सलवाद और कश्मीर 2 समस्याओं की हल निकालिए। तीसरी बात उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाहते थे नॉर्थ ईस्ट को भी शांत करना, वो अभी होना बाकी है थोड़ा सा। सवाल उठता है, अगर आप 80, 90 या 60, 70 सीट को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो मध्य क्षेत्र की बैठक अगर रायपुर में होता है तो यूपी के 80 सीट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलाते 40 सीट, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन सब पे इसका असर होगा। और ये जब मुख्यमंत्री आएंगे, वहीं के स्थानीय अखबारों में, टेलीविजन मीडिया पे, बाकी जगह पे भी ये खबरें होंगी कि देखो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने माओवाद जैसे 4 दशक के लगातार के हिंसा के चरम को उन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि इसका फायदा हम सरकार को देना चाहिए। और ये जो रणनीति है, आप नेगेटिव पॉजिटिव मेरे दोनों भाई कर ले उस पर, लेकिन मैं कहूंगा लोगों के मन में छाप छोड़ने की जो बात आती है, ये उसी की ओर भी इशारा करता है। और जो बस्तर ब्रांड कह रहे हैं, आप अगर सोचिए इससे पहले जो भी जाते थे बस्तर में, अब कितनी काफिला होती थी, लोग डरे सहमे जाते थे। आज बस्तर के संभाग मुख्यालय में मध्य क्षेत्र के बैठक होती है, 4 उसमें से 4 में से कम तो 2 ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है जिनके पास Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी है। उसके बाद भी अगर वो बस्तर में आते हैं और वो सरेंडर नक्सलाइट हो, वो जो नक्सलवाद को छोड़ के आए और लड़ रहे हैं, वो भी इनको देखे, इनको सुने, तो ये सारी बातें एक संदेश देता है कि अशांति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती और आप शांति के साथ विकास के मार्ग को अपनाएंगे तभी जाके खुशहाली आएगी। और उसी के लिए ये सब कवायद है। ये संदेश देने की जो कयास था, जो प्रयास था, आज उस पर सफल होते अमित शाह दिख रहे हैं। ठीक है।